हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का। इस मंदिर के संबंध में चमत्कारिक बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाती कहाँ है यह रहस्य आज भी बना हुआ है। प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए यहाँ देश दुनिया से काफी लोग पहुँचते हैं। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वो पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया गया था खाली हो जाता है। यह शराब जाती कहाँ है यह रहस्य आज भी बरकरार है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित कर रहे हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करेंगे। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिसके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। इस निर्माण कार्य के मंदिर की पुरानी सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया था। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। ये मंदिर आज भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही कुछ दूर चलकर बाईं ओर पाताल भैरवी का स्थान है। इसके चारों ओर दीवारें हैं। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सकरा है। करीब 10-12 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगी जन इस तलघर में बैठकर ध्यान करते थे। काल भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिकाओं के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया कभी असफल नहीं होती। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप ही शमशान भी है। शमशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तांत्रिक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पगड़ी पहने हुए दिखाई देती है। ये पगड़ी भगवान ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से आती है। ये प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर गई थी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी प्रसंग के बाद से आज भी ग्वालियर के राजघराने से ही काल भैरव के लिए पगड़ी आती है।